वातावरण में अनेक मौसमिक परिवर्तन चलते रहते हैं, जैसे कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश तो कभी सूखा। और इन परिवर्तनों के बीच चलती रहती है अनेक मौसमिक घटनाएं जो प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं में से आज अपन सीखने वाले हैं कि बारिश कैसे होती है और साथ में जानेंगे कि ओलावृष्टि क्या है, ओले कैसे बनते हैं। तो आइए हम इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं विकी कुमार एंड वेलकम माय लर्निंग स्टडी जोन। जैसा कि हम सब जानते हैं, बारिश का होना एक प्राकृतिक घटना है। तो ये सूर्य किरण पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं। पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल से घिरा भाग होता है। जब ये गर्म सूर्य की किरणें थल सतह के साथ साथ जल सतह पर गिरती हैं, तो पानी की ऊपरी सतह गर्म होकर वाष्प बनने लगती हैं। ये वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो इतनी हल्की होती है कि हवा के साथ उठने लगती हैं। वातावरण में जैसे जैसे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, वैसे वैसे हवा की गति 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अर्थात जितना तापमान बढ़ेगा उतनी ही हवा की गति तेज होगी। उसी के साथ पानी की छोटी बूंदें हवा के साथ ऊपर उठती जाती हैं। पानी का वाष्प बनकर उठना वाष्पीकरण कहलाता है। अब ये वाष्प बनकर उठा हुआ जल अधिक ऊंचाई तक चलता जाता है और इन वाष्पित बूंदों को बारिश की बूंद बनने के लिए अन्य किसी माइक्रोकण की आवश्यकता होती है, जिसके चारों ओर यह चिपक सके और पानी की बूंद का आकार ग्रहण कर सके। इस कार्य को सफल बनाते हैं धूल मिट्टी के महीन कण, तूफानों, जंगलों आदि से उठे हुए माइक्रोकण और ब्रह्मांड से आ रहे लाखों माइक्रोराइट्स मॉलिक्यूल्स। माइक्रोराइट्स मॉलिक्यूल्स बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनका घर्षण नहीं हो पाता। ये कण अंतरिक्ष के धूल के कण ही होते हैं। पानी की छोटी बूंदें इन कणों के चारों ओर आपस में चिपक करके संघनित होकर एक बड़े वर्षा के बादल का रूप धारण कर लेती हैं। अब ये पानी के बादल इतने भारी हो जाते हैं कि हवा इन्हें और ऊपर नहीं ले जा सकती, ना अधिक दूरी तक ले जा सकती। ये आपस में टकराते हैं और इनमें व्याप्त जल इनके द्वारा नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है और ये छोड़ा गया पानी बड़ी बूंदों के रूप में व्याप्त होता है। और ये छोड़ी गई पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण वातावरण में नहीं बिखर पाती और एक पानी की बूंद का शेप धारण कर लेती हैं और यही बारिश होती है। इस बारिश का पानी कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि बाढ़ तक आ जाती है और इसके साथ साथ अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब अपन बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, ओलावृष्टि पर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक जाने पर तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका, बादलों से पानी बूंदों के रूप में गिरना प्रारंभ हो जाता है। अब इन पानी की बूंदों को हवा का झोंका ऊपर की ओर ले जाता है और ऊंचाई पर जाते जाते ये बूंदें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि ये बर्फ के में बदल जाती हैं। ये छोटे आकार की बर्फ होती हैं। जब अन्य हवा का झोंका आता है तो इन्हें ऊपर की ओर फिर से धकेल दिया जाता है। इस प्रकार ऊंचाई के साथ इन पर अनेक बर्फ की परतें जमती चली जाती हैं और इनका आकार बड़ा होता जाता है। परंतु एक समय ऐसा होता है जब ये बर्फ के टुकड़े इतने भारी हो जाते हैं कि हवा इनको और ऊपर नहीं उठा सकती तथा आगे नहीं ले जा सकती। ये इतने भारी हो जाते हैं कि ये पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। जब ये पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं तब वायुमंडल के कारण इनमें घर्षण होता है और इनका कुछ भाग पानी में बदल जाता है तथा कुछ भाग अभी भी बर्फ बना रहता है। जो अभी भी बर्फ बना हुआ भाग है पृथ्वी पर ओलों के रूप में गिरता है, जिन्हें ओलों के रूप में जाना जाता है। इन ओलों का आकार लगभग 5 से 8 इंच तक हो सकता है। कई बार ये ओले बहुत बड़ी साइज के भी होते हैं तथा इनका भार भी बहुत अधिक होता है। इनकी अधिक ऊंचाई और अधिक भार तथा अधिक तीव्रता के साथ गिरने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार ये ओले जीवों की मौत का कारण तक बन जाते हैं। इसी के साथ जानते हैं कि बिजली कैसे कड़कती है और ये कैसे पृथ्वी पर गिरती है, लेकिन ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए और लर्निंग स्टडी जोन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशंस आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।